कंप्यूटर जब तक आएगा 1 मिनट बंद कर लो, बंद कर लो। वो शाम मुझे आया वो जिसको बंद करेंगे, क्लास चल रही थी। क्लास चल रही है। तो ऑनलाइन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो बच्चों, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर एफ, बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर्स। फुर्ती से आ जाइए। सभी आ गए हो तो फुर्ती से बताओ, स्टार्ट करते हैं। वापस से बता रहा हूँ, चैप्टर एफ, बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर्स हम आज पढ़ रहे हैं। फुर्ती से आ जाइए। चलिए अपन बेसिकली बात कर लेते हैं इसके अंदर, बोर्ड मीटिंग्स एंड उसके प्रोसीजर्स। यानी कि आपकी जो मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग वाली, वो उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, और फिर आप वो कैसे रख सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस, क्या इसके रिगार्डिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं, अगर हाँ तो कौन कौन से, और अगर वो हैं तो क्या मैंडेटरी है ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 ये बोलता है कि हर एक कंपनी को जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, किसके रिगार्डिंग बेटा, जनरल मीटिंग्स के रिगार्डिंग एंड बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। किसने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने ये दिए हैं। ठीक है, और हर कंपनी पर ये क्या है, मैंडेटरी हैं। यानी कि चाहे कौन सी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, गवर्नमेंट हो, चाहे जो हो, उनको ये सारे क्या करने पड़ते हैं, ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। दो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स तो हाँ दो हैं। SS1 जो है वो बात करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, एंड SS2 जो है वो बात करता है जनरल मीटिंग के बारे में। याद रहेगी चीज़ें, आई होप याद रहे। इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि बात करता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये तो पता ही है मेरे ख्याल से, बेसिक बता देता हूँ। 3-4 तरह की मीटिंग होती है बेसिकली, ब्रॉडली। एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है आपकी जनरल मीटिंग, इसके अंदर ही निकल के आती है आपकी EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, फिर आती है आपकी क्रेडिटर्स मीटिंग। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर। देखो जनरल मीटिंग का तो आप बचपन उसमें एंटर में पढ़ के आए होंगे आई एज्यूम। ठीक है, क्रेडिटर्स मीटिंग इतना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर फाइनल में हम देख रहे हैं हमारी बोर्ड मीटिंग के बारे में। अब मुझे एक बार फुर्ती से बताओ, क्या बोर्ड मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं क्या, कि ओनली जनरल मीटिंग में या EOGM में ही पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, बताइए बच्चों। ओनली GM एंड EOGM, उसके अंदर ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसके अंदर कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है फिर, इसके अंदर होता है ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं इसको, है ना, BR। आपको आगे जो भी दिखेगा वो दिखेगा आपको बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब है इसका 50% से ज्यादा। ठीक है, मोर देन अगर 50% है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। चलो अच्छा, अगर 100% सबने फेवर में वोट किया तो क्या वो स्पेशल रेजोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा क्या, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही, फुर्ती से बताइए। नहीं, फिर भी सर अगर आप ये कहना चाहेंगे कि सर फिर भी अगर 100% ही क्यों ना वोट कर दिए हों, कहलाएगा तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन ही कहलाता है। चलेगा, चलेगा, हाँ यूनानिमसली कहलाएगा, बट बोर्ड रेजोल्यूशन ही माना जाएगा वो, है ना, यूनानिमस कंसेंट हो जाएगी और अल्टीमेटली कहा जाएगा कि बोर्ड रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को बेसिक नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। आ जाइए, सो यही है बेटा, सेक्शन 173 जो है वो प्रोवाइड करता है आपको मीटिंग ऑफ द बोर्ड के रिगार्डिंग। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर क्या बोलता है ये, कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी ये बताया गया है, एंड बाकी की बोर्ड मीटिंग्स फिर कब होगी।
फर्स्ट मतलब पहली पहली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कहा गया है कि जब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ है ना, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। अच्छा मेरे को एक फुर्ती से बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन आता है? मेंबर्स वगैरह भी आते हैं ना, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स? नहीं? तो फिर कौन आता है? डायरेक्टर्स कि कंपनी सेक्रेटरी? ओनली डायरेक्टर, मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं जाता ऐसा? है, जाता है, ठीक है। सो यस, कंपनी सेक्रेटरी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, चलेगा, ठीक है। नाउ फिर अभी यहां पे हम बात करते हैं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रखनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है। कितनी? मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए हर साल, ठीक है। कितनी? 4 मीटिंग कम से कम एक साल के अंदर। तो अच्छा सर, ये इसके अंदर ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इंक्लूडेड है क्या? नहीं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अलग और उसके बाद में 4 मीटिंग अलग, चलेगा, ठीक है। लेकिन उन दो के बीच में गैप किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि पहली मीटिंग आप कर दो किसमें? जनवरी में, फिर कर दो आप जून में, फिर कर दो आप अक्टूबर में, और फिर कर दो आप दिसंबर में, ठीक है। सो इतने बड़े बड़े गैप्स आपके नहीं होने चाहिए। दैट इज 3 महीने का गैप से ज्यादा आपके यहां पे नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के अंदर अंदर, चलेगा। इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सेप्शन पर। हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सो अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे कि ये लोग क्या होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इन कंपनीज के अंदर अपनी बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, तो देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन कंडक्टेड इन ईच ऑफ द हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। यानी कि आपका एक हाफ कैलेंडर ईयर के अंदर एक मीटिंग आपको करनी है एटलीस्ट, ठीक है। यानी दूसरे हाफ कैलेंडर ईयर के अंदर दूसरी मीटिंग कर लो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पूरे एक साल के अंदर आपको कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी बेटा? एटलीस्ट 2 मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 मीटिंग आपको करनी पड़ती है, चलेगा। यह है आपकी क्या एडवांटेज है कि अगर आप 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, तो इस केस के अंदर ऐसा रहता है, चलेगा। कंडीशन क्या है? गैप बिटवीन द 2 मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 डेज। यानी कि ऐसा ना हो कि अरे सर ने बोला है कि अरे हाफ ईयरली में एक करनी है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये हमारा पूरा का पूरा एक ईयर है, ठीक है, अगर ये जनवरी है स्टार्टिंग का, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? आपका दिसंबर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये 6 महीने एंड में यहाँ पे क्या होगा? ये जून होगा, है ना। जून 31 है यहाँ पे, तो 6 महीने खत्म हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अरे सर ने कहा है कि फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर एक कर लो और दूसरे हाफ ईयर के अंदर दूसरी कर लो। तो अपन एक काम करते हैं ना, 25 जून को एक कर लो और 5 जुलाई को एक कर लो। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? बताइए बच्चों। नहीं। इससे क्या होता है, हमारी बोर्ड मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो डिफीट होता है। हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्या हो, अच्छे से टाइम के अंदर आप बोर्ड मीटिंग करो और उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? नॉट लेस देन 90 डेज का गैप होना चाहिए, चलेगा। यानी कम से कम 90 दिन का गैप तो होना ही चाहिए। तो एक काम करो ना, एक मार्च में कर लो और एक अक्टूबर में कर लो, हो गया ना 90 दिन का गैप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो ऐसा आप कर सकते हो। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट 1 पर्सन कंपनी जिसके अंदर एक ही डायरेक्टर है, मेरे को बताओ वो मीटिंग करने के लायक है क्या? एक 1 पर्सन कंपनी जिसके अंदर ओनली एक डायरेक्टर है, अब वो क्या करे? मतलब खुद ही खुद को नोटिस दे, खुद ही आए, खुद ही प्रपोज करे, खुद ही हाँ करे और खुद ही वापस क्या करे? साइन करे मीटिंग के मिनट्स पर? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्या? तो फिर इस केस के अंदर अगर उसमें क्या है,
ओनली एक डायरेक्टर है, ठीक है, तो फिर उसको एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग इन ईच ऑफ द हाफ ईयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बोले भैया रहने दो तुम, अरे मीटिंग किससे होती है, जहां पे एटलीस्ट 2 लोग हों, ठीक है, एटलीस्ट जहां पर 2 लोग होते हैं वहां पर क्या होती है, मीटिंग होती है, 2 पीपल। चलेगा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 जून 2015 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी जो हैं वो ओनली टू द एक्सटेंट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो एवरी 6 कैलेंडर मंथ के अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। चलेगा? यानी कि एक साल के अंदर एटलीस्ट 2 मीटिंग आपको करनी पड़ेगी सेक्शन 8 के केस में। चलिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है, एज पर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो कमिटी मीटिंग्स कितनी करें? कमिटी मीटिंग समझते हो क्या बच्चों? जैसे कि स्टेक होल्डर कमिटी मीटिंग, CSR कमिटी मीटिंग, ऑडिट कमिटी मीटिंग, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी मीटिंग, ये सारी की सारी कमिटीज होती हैं अपनी। ओके, सो ये कब मीटिंग करेंगी? तो बोला गया है कि जब आपकी इच्छा होना तब मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर बोर्ड जो डिसाइड करे, या फिर कोई और लॉ या फिर अथॉरिटी को स्पेसिफाई करे कि आपको इतनी बार तो मीटिंग करनी है, तो फिर उतनी बार मीटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा? चलिए नेक्स्ट आता है मीटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक चीज समझ लो, हर एक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है। जिस तरीके से हर एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता है, वैसे ही हर एक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है। तो अगर आपकी कंपनी को ये रिक्वायर है कि आप अपॉइंट करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस केस के अंदर एटलीस्ट वंस इन द कैलेंडर ईयर आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी एक साल में कम से कम एक। ठीक है? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ फुर्ती से। बोलो बच्चों। नहीं? तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। ये जो बी पॉइंट है जिसके अंदर लिखा है कि मिनिमम 4 मीटिंग्स होती हैं एवरी ईयर, तो मेरे को बताओ कि ये फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर? क्या मानोगे इसको? फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कैलेंडर, एक बच्ची बोलती है कैलेंडर। ठीक है, बस हो गए सबके जवाब खत्म। इसको अपन मानेंगे कैलेंडर ईयर। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर लिखना होगा तो वो स्पेसिफिकली आपको लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, हम उसको कैलेंडर ईयर मानते हैं। ठीक है? सो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह होती है। सो उसके जाकर आप डीम्ड में यही समझ लीजिए कि इसको क्या माना जाएगा, कैलेंडर ईयर माना जाएगा। चलेगा? ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन कौन आएगा, तो देखिए ये लिखा हुआ है, अलाउ द डायरेक्टर्स टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, यानी कि ओनली डायरेक्टर्स आते हैं। सर आप तो कह रहे थे कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, वो ये इसके लिए आता है ताकि प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो सके। ठीक है? क्योंकि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कौन करवाता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट करवाता है। ठीक है? तो उसका वहां पर रहना जरूरी है। अब हमारा डायरेक्टर कैसे आ सकता है? या तो बाय हिमसेल्फ, यानी खुद आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ जाएगा, या फिर ऑडियो विजुअल बिल्स के अंदर भी आ जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझते हो, जैसे कि अपन कर रहे हैं। ठीक है? ऑडियो विजुअल मीन्स से भी आ सकते हैं अपन, है ना, ऐसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग सोचकर, कि अगर हमारी कंपनी है और वो व्हाट्सएप पर बोर्ड मीटिंग करना चाहती है, कर सकती है क्या? बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला चैप्टर। ठीक है? सो फुर्ती से बताइए। नहीं बताना है क्या? मैं बताऊं? ठीक है, मत बताओ, मैं बता देता हूं। व्हाट्सएप से आप कर सकते हो, लेकिन
कर सकते हैं। बड़ा लेट जवाब आया बेटा आपका। कर सकते हो, लेकिन आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यानी कि क्या आप उसकी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो? हाँ। अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो पार्टिसिपेशन को, या फिर आप स्टोर कर सकते हो, प्लस क्या आपके पास इतनी सिक्योरिटी है कि कोई दूसरा ना घुसे? अगर हाँ, ये सबके जवाब अगर हाँ हैं तो हाँ, आप व्हाट्सएप से रख सकते हो, चलेगा। तो बी पॉइंट यही बोलता है कि आप जो मीटिंग रख रहे हो ऑडियो विजुअल, वो कैपेबल होनी चाहिए रिकॉर्डिंग की, रिकॉग्नाइजिंग की ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, स्टोरिंग की, और बाद में डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंगली उसको जमा कर रखने की, ठीक है। चलिए सी पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ मैटर्स पे क्या कर सकता है, एग्जम्पशंस दे सकता है कि भाई ये जो है इस पर नहीं लगेंगे, है ना। चलो इसके अंदर देखो एक चीज और समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से नहीं डील कर सकते आप, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर मीटिंग बिठानी ही पड़ेगी, तो उस केस के अंदर आपको करना पड़ता है, ठीक है। प्रोवाइडेड जो कोरम है वो प्रेजेंट होनी चाहिए फिजिकली, अदर्स कैन पार्टिसिपेट थ्रू द वीडियो। यानी कि सपोज हमारे यहाँ पर 10 मेंबर्स हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, 10 मेंबर्स हैं, हम ऐसा एक बिजनेस ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं जो ओनली मीटिंग के अंदर ही होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होकर होना चाहिए, ठीक है। हमने बोर्ड मीटिंग करी, ये लीजिए बोर्ड मीटिंग कर दी हमने, उसके अंदर कुछ ऑडियो विजुअल मीन से ज्वाइन हुए हैं और कुछ फिजिकली ज्वाइन हुए हैं, और कोरम है आपकी 5 पर्सन्स, मान लो 5 लोग आना कोरम है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये 5 के 5 लोग ना आपके फिजिकली आने चाहिए, ठीक है। सर बाकी के बचे 5 में से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, लेकिन बाकी के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आते हैं उनको हम कोरम के अंदर काउंट नहीं करेंगे, चलेगा। ये लीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट। पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन कोरम के लिए तो फिजिकली प्रेजेंट लोग ही काउंट किए जाएंगे। अच्छा कोरम का मतलब पता ही नहीं पता है, फुर्ती से बताओ, पता है? कोरम मतलब वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिससे आप एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को नहीं पता हो तो भी बता रहा हूं मैं। चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के की पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिगार्डिंग, तो आपको अगर करनी है तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहला, नेसेसरी अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि क्या है, फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन ऐसा ना हो, है ना, आवाज कट रही है, पिट रही है, वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, है ना, तभी आप रखवा सकते हो। सेकेंड, जो चेयरपर्सन रहेगा एंड जो कंपनी सेक्रेटरी रहेगा उनके ऊपर सारा का सारा दामोदार रहता है कि वो क्या करें, प्रॉपर अरेंजमेंट करें। किन किन चीजों का? सबसे पहले टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग। इंटीग्रिटी मतलब मीटिंग की अखंडता, एकता को बरकरार रखते हुए उसको करना, चलेगा। और मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड इनफ सिक्योरिटी हो जाए, ठीक है। सो सिक्योरिटी, रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो आप इवन की व्हाट्सएप से भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी होना चाहिए, मतलब पता चले मिस्टर शर्मा की जगह मिसेस शर्मा आके बैठ गई है और हमको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कि कौन आके बैठ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन कर सको इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एंड इफेक्टिव मीटिंग के लिए, ठीक है। सारा का सारा आपके पास टेक्निकल फैसिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड करने का होना चाहिए आपके पास, है ना, और फिर रिकॉर्ड करके आप उसके मिनट्स बना सको, ये होना चाहिए आपके पास फैसिलिटी। फिर आप स्टोर करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, उस मीटिंग को आप स्टोर करके रख सको। मार्क कर दीजिए टेप को, उस पर डेट और टाइम लिख दीजिए, ठीक है। ये सब आपको कब करना है, टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑडिट ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, यानी कि जब ऑडिट हो रहा है उस पर्टिकुलर ईयर का, तब आपका ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए कि आपको उनका टेप का मार्किंग और टेप का रिकॉर्ड वगैरह सब होने चाहिए, चलेगा। चलिए, एंश्योर दैट नो पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर्स आर अटेंडिंग।
जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्टर एंड ओनली डायरेक्टर ही अटेंड कर सकता है मीटिंग, उसके अलावा अटेंड नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, हमारे मिस्टर शर्मा जी हैं, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर हैं। मिस्टर शर्मा जी का जो बच्चा है वो बोलता है कि मेरे को भी मीटिंग में ज्वाइन होना है। अब उनका बच्चा जो है 8 साल का है, तो मेरे को बताइए कि क्या वो भी मिस्टर शर्मा जी के साथ आ सकता है क्या मीटिंग के अंदर? अरे छोटा सा बच्चा है, इतना कैसे निर्दयी बन रहे हो तुम लोग हैं? छोटा सा बच्चा देखना चाहता है मीटिंग, तुम लोग मना कर रहे हो, पत्थर दिल इंसान। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बोल दिया ना सर ओनली डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर, अब कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है, इस लॉ वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इस केस के अंदर भले ही से कोई भी हो, लॉ के अंदर इमोशंस की जगह नहीं होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्टर ही आएगा ये, चलो ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्टर क्या एक एब्सोल्यूट अपना रूल है क्या कि डायरेक्टर के अलावा कोई आ ही नहीं सकता? बोलो बच्चों, क्या फिर कोई एक्सेप्शन आपके हिसाब से हो सकता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या डायरेक्टर के अलावा भी कोई हो सकता है जो मीटिंग अटेंड करे? प्रॉक्सी नहीं, डायरेक्टर का प्रॉक्सी नहीं होता बेटा कभी भी, ऐसी गलती वापस मत करना, बहुत ही सिली मिस्टेक थी ये। डायरेक्टर का कभी प्रॉक्सी नहीं होता है। और कोई? चलो मैं बताता हूं, सुन लो ध्यान से। अगर हमारा डायरेक्टर क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड है अलग अलग तरीके से, है ना, या तो ब्लाइंड है, डेफ है, या फिर जो भी है डम है, तो फिर उस केस के अंदर उसको असिस्ट करने के लिए हम किसी पर्सन को अलाउ कर सकते हैं कि हाँ आप इसके साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मात्र एक्सेप्शन है बेटा, ये याद रहेगा, आई होप याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, आपको ये इंश्योर करना है कि जो पार्टिसिपेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, उनको प्रॉपर दिखाई दे और सुनाई दे, ठीक है, वरना वो लोग यही बोलते रह जाएंगे, अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप बोर्ड मीटिंग पूरी कंप्लीट कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, अब आप लोग हो गए यूज्ड टू। चलो आ जाओ। अब इसके अंदर ऐसे मैटर्स जो कि आप मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ये आपको 5 दे रखे हैं, ये देख लीजिए, है ना। क्या क्या है भाई? आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या कर रहे हैं? अप्रूवल कर रहे हैं। बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल कर रहे हो, ऑडिट कमिटी मीटिंग रख रहे हैं जिसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अडॉप्ट कर रहे हो जो कि बाद में अप्रूव होंगे बोर्ड के थ्रू। यानी कि समझ लो, पहले ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है, अगर वो अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर बाद में वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जाती है। अगर वो अप्रूव करते हैं स्टेटमेंट्स, तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अडॉप्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर। एंड लास्ट, अप्रूवल आप कर रहे हो किसके रिगार्डिंग? अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टर्नओवर, टेक ओवर। यानी सर क्या बात कर रहे हो, हम तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं अभी के अभी, है ना। प्रीवियस चैप्टर यही था बेटा, अब कोई मना मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नोटिस की बात कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अच्छा, ऐसे बोलेंगे कि मिस्टर शर्मा जी को फोन करके बोले मिस्टर शर्मा जी आ जाना, मीटिंग चल रही है अपनी? नहीं, प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए। हाँ, यस और नो? यस। सो एवरी बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो जाएगा आपको एटलीस्ट 7 days बिफोर टू ऑल द डायरेक्टर्स इन राइटिंग। यानी कि अगर आपकी मीटिंग आज है तो कम से कम 7 दिन से पहले आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। कैसे? राइटिंग के अंदर। तो मुझे बताओ कि अगर जैसे मिस्टर शर्मा जी और मिस्टर वर्मा जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मिस्टर शर्मा जी कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, तो अब हमारे मिस्टर शर्मा जी क्या मिस्टर वर्मा जी को फोन पे बोल सकते हैं कि अरे मिस्टर वर्मा जी आ जाओ, मीटिंग है अपनी, बोर्ड मीटिंग? बताओ बच्चों, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों। नहीं, नहीं, चाहे कितनी अच्छे टर्म्स क्यों ना हो, आपको राइटिंग के अंदर नोटिस देना ही पड़ता है। अच्छा, कौन से एड्रेस पे दोगे? रजिस्टर्ड एड्रेस जो कंपनी के पास है ना। चलिए, कैसे दे सकते हैं? हैंड डिलीवरी,
पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप दे सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे बी कॉल्ड ऑन द शॉर्टर नोटिस। हाईलाइट कर लो शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस का मतलब, अरे सर अगर नॉर्मल बोर्ड का नोटिस हम दे रहे हैं एटलीस्ट 7 डेज का, यानी कि लेस देन 7 डेज का भी नोटिस दे सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए उस मीटिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता उस मीटिंग के अंदर, तो उस मीटिंग के अंदर आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको आप क्या करोगे, सर्कुलेट करोगे सारे डायरेक्टर्स को, और वो तभी फाइनल होगा जब हमारा एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेक्टिफाई ना कर दे, रेटिफाई रादर, ठीक है, इफ एनी। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर है पॉइंट शॉर्टर नोटिस वाला? रेटिफाई मतलब, रेटिफाई का मतलब समझना चाह रहे हो क्या पूजा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है ही नहीं तो कैसे? अच्छा, वो केस के अंदर, उस केस के अंदर हम सबको क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे बस उसके अंदर। लेकिन अगर सपोज आपकी मीटिंग के आपकी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि शॉर्टर नोटिस के अंदर जो आप मीटिंग रखवा रहे हो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। चलो ठीक है, हम किसी कारण से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं बुला पाए मीटिंग के अंदर, फिर क्या करें? तो उस केस के अंदर आप वो जो डिसीजन लिया है ना उसको आप सर्कुलेट करो सारे डायरेक्टर्स को, और वो तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई नहीं कर देता, इफ एनी। अगर कोई है तो, अगर सर नहीं है तो फिर ओनली सर्कुलेट कर दो और खत्म हो गया काम आपका। ठीक है पूजा, चलिए। So as per the secretarial standards, the fact that the meeting is being called at the shorter notice shall be stated in the notice। यानी कि आप जो नोटिस सेंड कर रहे हो स्मॉल शॉर्टर नोटिस पे, तो आप नोटिस में लिखो कि ये कैसा है, शॉर्टर नोटिस का है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, ये जो रूल्स हैं इनको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन आते हैं सीधे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 पर कि हमारा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो है वो बोर्ड मीटिंग की बात करता है। ओके, सो हम यहां पे बोर्ड मीटिंग ही पढ़ रहे हैं तो SS1 बराबर काम आएगा। सबसे पहला, डायरेक्टर स्पेसिफाई अगर करता है कि मेरे को भैया इसी तरह से कोई डिलीवरी चाहिए नोटिस की, तो आपको उस तरीके से ही डिलीवरी देनी पड़ेगी नोटिस की। पहली बात, अरे अपन पढ़ के आ चुके हैं ना, हैंड डिलीवरी या बाकी तरह से भी अपन दे सकते हैं डिलीवरी। लेकिन हमारा डायरेक्टर बोलता है, बोले नहीं मेरे को तो स्पीड पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए, तो फिर उसको स्पीड पोस्ट से दे दो आप। ठीक है, नेक्स्ट, जो नोटिस जो है ना इशू कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट करवाता है, कंपनी सेक्रेटरी रहता है, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाने की। ठीक है, चलो, अगर उस कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर उस केस के अंदर कोई भी डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर भी नहीं तो कोई और पर्सन जिसको ऑथराइज किया है बोर्ड ने इस पर्पस के लिए, चलेगा। सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी, नहीं है तो डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं तो कोई और पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज किया है इस पर्पस से। चलिए, थर्ड पॉइंट, जो नोटिस है वो स्पेसिफाई करेगा क्या? सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू जहां पर मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, सीरियल नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे कोई बताना चाहेगा मेरे को, या मैं बताऊं? अरे यार बड़ा टाइम लगाते हो। सीरियल नंबर का मतलब मैं बता देता हूं। सीरियल नंबर का मतलब होता है कि आपके कौन से नंबर की मीटिंग है वो आपको बताना पड़ता है। सपोज आपकी 7th नंबर की मीटिंग है या फिर आपकी 30th नंबर की मीटिंग है, तो बताओ ना नोटिस के अंदर कि सर हम 30th मीटिंग रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये होता है आपका सीरियल नंबर, चलेगा। ठीक है, इन केस आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स की, तो नोटिस के अंदर बताओ कि हम ऐसी फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, और उस
चेयरमैन या फिर कंपनी सेक्रेटरी का नंबर दो या ऑथराइज्ड पर्सन का नंबर दो, ईमेल एड्रेस दो कि सर अगर आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी है ना तो इनसे बात करो आप, है ना, ठीक है, कि आप इससे पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं करोगे। भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है बेटा। अब हमने नोटिस सेंड कर दिया 10 दिन पहले, हमको कोई इंटीमेशन आया ही नहीं किसी डायरेक्टर का कि मैं ऑडियो विजुअल मीन से आऊंगा, हमने कोई तैयारी नहीं करी। अब लास्ट के अंदर आके मिस्टर भल्ला जी बोलते हैं मैं तो ऑडियो विजुअल मीन से आऊंगा, तो फिर हम कैसे करें अभी? इसीलिए आपको क्या होता है, पहले बताना पड़ता है कि भाई मैं ऑडियो विजुअल मीन से आऊंगा, इसीलिए वो आपके लिए सारी तैयारी करके रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है SS1 के पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी को ना एजेंडा भी बताना पड़ता है नोटिस के अंदर, और साथ ही नोट्स ऑफ एजेंडा भी बताना पड़ता है, ठीक है, अलोंग विद द नोटिस, और ये जाता है सारे के सारे डायरेक्टर्स को, सिंपल बात। नेक्स्ट, ईच आइटम ऑफ नंबर जो है वो सीरियली नंबर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम ये डील करेंगे, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके आपके सीरियल वाइज नंबर में सारे ट्रांजैक्शंस मेंशन होने चाहिए। 7th पॉइंट, प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस आपको रखना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस, एजेंडा एंड नोट्स एंड एजेंडा, और उसकी डिलीवरी जो है, उनकी डिलीवरी और उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिसेस क्यों रख रहे हैं अपने पास? बताइए। तो बोल सके कि दिया था। देखो कोई डायरेक्टर, ताकि कोई, बाप रे इतने बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए, ताकि कोई डायरेक्टर ये ना बोले हमें नोटिस नहीं मिला, ठीक है, कोई ये ना बोले कि हमें नोटिस नहीं मिला, ठीक है, बिल्कुल सही है ये दो जो मैंने आंसर पढ़े हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टर एंड में जाके बोलता है लो मैं तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को नोटिस ही नहीं मिला, तो हम क्या दिखाएंगे? ये देखो, है ना, हमारे पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस है कि आपको नोटिस मिला है, आपने साइन करके लिया है नोटिस, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, एवरी मीटिंग जो है वो सीरियली नंबर होनी चाहिए, ठीक है, मीटिंग जो है आप कन्वे करवा रहे हो वो एनी टाइम और एनी प्लेस पर आप रखवा सकते हो, एनी डे पर आप रखवा सकते हो, एक्सक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे, यानी कि नेशनल हॉलीडे के अलावा आप कहीं पे भी रखवा सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक फुर्ती से एक बात बताओ, हमारी कंपनी ABC कंपनी, वो संडे को रखवाना चाहती है, किसको? संडे को, ठीक है। क्या, मेरा सवाल यह है कि क्या संडे को रखवा सकते हैं बोर्ड मीटिंग? यस और नो? हाँ, ऐसे कैसे कर रहे हो यार, संडे तो मतलब फंडे होता है, तुम लोग संडे को ही बोर्ड मीटिंग बुलवा लोगे? ठीक है, मान ली तुम्हारी बात कि चलो संडे को बुला रहे हैं, लेकिन कम अब बट नेशनल हॉलीडे नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ संडे को बुला रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को बताओ, रात के 3 बजे बुला रहे हैं संडे के, क्या बुला सकते हैं क्या? क्या बात कर, ये तो हद हो गई, मतलब रात के 3 बजे कौन आता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने यार? लेकिन सर देखिए लिख रखा है एनी टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं, एंड एनी प्लेस, एनी प्लेस मतलब कहीं पर भी, यानी कि अगर महाराष्ट्र में कंपनी है तो मैं छत्तीसगढ़ में बैठ के क्यों ना करवाऊं बोर्ड मीटिंग, करवा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। एनी डे, यानी कि संडे ही क्यों ना हो, उस दिन भी करवा दूंगा। बस एक एक्सेप्शन है, नेशनल हॉलीडे पे आप नहीं करवा सकते, नेशनल हॉलीडे पे सब बंद रहता है। कौन कौन से होते हैं? 3 हॉलीडेज होती हैं उस पे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो कल आने वाली है 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जी का बर्थडे। प्रियांशु म्यूट हो जा, थैंक यू, ठीक है। सो गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हॉलीडे के नाम पर। चलिए 173 सब सेक्शन 4, इसके अंदर बोलते हैं कि पेनल्टी फॉर द फेलियर टू गिव द नोटिस, यानी आप कायदे से नोटिस नहीं दे पाते हो तो आप पे 25,000 का फाइन लगता है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव द नोटिस। मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी सेक्रेटरी पर फाइन लग सकता है क्या नोटिस न सेंड करने का? हाँ, ठीक है, जो मैं आप चीज को बताना चाह रहा हूं वो ये कि कंपनी सेक्रेटरी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर कोई भी नोटिस के अंदर दिक्कत आती है कंपनी सेक्रेटरी धरा जाता है पहले,
ठीक है, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी धरा जाएगा, बाद की बाद में बातें। नेक्स्ट आता है कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड 174। देख लेते हैं। कोरम में आपको पहले बता चुका हूं कि इतने क्वालिफाइड पर्सन जो अटेंड होने ही चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, एक ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर सकें। ठीक है, अब जो मीटिंग होगी शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन प्रॉपर्ली हेल्ड अनलेस कोरम वाज प्रेजेंट। यानी जब तक कोरम नहीं है तब तक हम क्या मानेंगे, भाई मीटिंग ढंग से नहीं कर रहे आप। ठीक है, कोरम देख लेते हैं। बोर्ड मीटिंग के केस के अंदर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। यहां पे टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, माइनस वैकेंसी। यानी कि सपोज 14 डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर 4 वैकेंसी है अभी भी। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 10। अरे बोलो ना, हाँ कि ना, 10 का 1/3 कितना हुआ, 3.33। यस और नो, 3.33। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 लोग तो हम ले आएंगे, लेकिन ये 1/3 पर्सन कहां से लाए, मतलब मिस्टर शर्मा जी को 1/3 काट के लेकर आए क्या? अरे बोलो ना, क्या करें फिर इस केस के अंदर? फोर कोरम हो जाएगी। यानी कि एक बच्चा कहना चाह रहा है कि सर ये राउंडेड ऑफ टू 1 हो जाता है। ठीक है, जो बिल्कुल सही है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जनरल चीजें कि आपके अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उसके अंदर वैकेंसी है तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 10, उसका 1/10 निकालो, दैट इज 3.33, दैट इज क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू 4 या फिर 2, विच एवर इज हायर, दैट इज कितना हो गया बेटा, 4। यानी आपकी बोर्ड मीटिंग के अंदर कितने लोग आने चाहिए, 4 लोग तो आने ही चाहिए। सर 4 लोग नहीं आए तो मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें। चलो, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहा है क्या उसको हम ऐड करेंगे क्या? हाँ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहा है हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, फॉर द डिटरमाइनिंग द कोरम ऑफ द मीटिंग। यानी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आता है तो भी हम उसको कोरम के लिए मान लेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे बिजनेस डील कर रहे हैं जहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, तो फिर उस केस के अंदर हम उस पर्सन को एक्सक्लूड कर देंगे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन हो रहा है। चलेगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं, जो वैकेंसी ऑफ द बोर्ड बट इफ सो लॉन्ग एज देयर नंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम फिक्स बाय द एक्ट। बेसिकली ये कहता है कि आप जो बोर्ड मीटिंग कर रहे हो उसके अंदर अगर आपका नंबर जो है वो वैकेंसी के कारण इतना गिर जाता है कि आप मीटिंग ही नहीं कंडक्ट नहीं कर सकते, तो फिर अपने नंबर्स को आप बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जनरल मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं। चलेगा, ठीक है। डी पॉइंट, at any time the number of directors are excess or equal to the 2/3 of the total strength of the board of directors। यानी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है? बेसिकली देखिए यहां पर दे रखा है आपको कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जिसका कंपनी के काम के अंदर या फिर क्लाइंट के साथ हमारा क्या है, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ लेना देना है, भाईचारा है ना, उस केस के अंदर वो क्या कहलाता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहलाता है। सपोज समझ लो हमारी एबीसी कंपनी है ना, एबीसी कंपनी के अंदर एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, वो XYZ लिमिटेड को क्या कर रही है, टेंडर देने वाली है। अब इसके अंदर मिस्टर जो ए हैं वो ही इसके अंदर क्या हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो मुझे बताओ कि क्या मिस्टर ए अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गए? हाँ, ठीक है, क्योंकि सर इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी का भी डायरेक्टर है। ठीक है, तो वो दिलवा रहा होगा, और क्या, जब वो मीटिंग के अंदर जो वोटिंग की बात आएगी तो उसके अंदर मिस्टर ए भी तो वोट करेंगे, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर बोर्ड मीटिंग के अंदर अगर या तो इक्वल टू 2/3 या एक्सीड करते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो उस केस के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है ना, वो सारे के जो कि नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कोरम कहलाएंगे, एंड जो कि वो 2 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये है आपका इंटरेस्टेड डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ई पॉइंट कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है। नाउ
वापस बताओ। ओके, डी वाला पॉइंट वापस बता रहे हैं जी। सपोज जैसे आपके यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 नहीं, एक काम करते हैं 12 लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इवन नंबर पे खेल लेते हैं। अब 12 नंबर के अंदर मुझे बताओ, 12 हमारे टोटल स्ट्रेंथ है। अब इसके अंदर 2/3 कितना हुआ, फुर्ती से निकालो। 8 हुआ, यस और नो? 2/3 8 होता है, ठीक है। तो अगर आपकी मीटिंग के अंदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर 8 या उससे ज्यादा हैं, ठीक है, सपोज 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए, तो फिर बाकी बचे हुए डायरेक्टर्स जो है ना वो कोरम कंडक्ट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो कोरम के अंदर काउंट हो नहीं सकते। तो बाकी के सपोज जैसे 9 हो गए अपने डायरेक्टर्स, 9 इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, ठीक है, 9 इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, बचे कितने, स्टिल 3 डायरेक्टर। तो 3 डायरेक्टर क्या हैं, कोरम बना देंगे, प्रोवाइडेड जो रिमेनिंग जो है नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये क्या कर लेंगे, अपनी कोरम बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डी पॉइंट। चलिए ई पॉइंट के अंदर हम बता ही देते हैं। अच्छा, नाउ अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन कौन कहलाएगा। सबसे पहला, बॉडी कॉर्पोरेट के केस के अंदर जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है वही उधर डायरेक्टर है ना। ये देखिए, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। या फिर वो जो डायरेक्टर है वो कितना परसेंट होल्ड कर रहा है सामने वाली कंपनी का, मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग दूसरी वाली कंपनी का। यानी अपने वाले एग्जाम्पल के अंदर देखें तो हमारे मिस्टर ए जो हैं वो XYZ के अंदर 5% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। तो बताइए कि क्या ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गए? हाँ जी, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फर्म और अदर एंटिटी के केस में। अगर हमारे यहाँ का कोई डायरेक्टर जो है वो वहां उस फर्म का क्या है, पार्टनर है, ओनर है, या फिर मेंबर है, जो भी केस हो, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सर मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूं, ठीक है। और उसको बताने के बाद वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मीटिंग के अंदर। मुझे बताओ, अच्छा पहले बताओ ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया? तो मेरे को बताओ कि क्या हमारा इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट कर पाएगा? नहीं। कहां लिखा है? इसमें लिखा है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट तो कर ही सकता है ना। सर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता तो फिर वोट कैसे करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो वही मतलब हुआ। तो उस केस के अंदर हमारा जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना तो वो पार्टिसिपेट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, वोट करेगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि जब हमारा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही थी तब तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में हम क्या हो गए, इंटरेस्टेड हो गए। तो हमको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, उसकी पहली जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके बाद की, उसके अंदर हमको बताना पड़ता है कि सर हम इंटरेस्टेड हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बोलता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर ये एक्सेप्शन है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टिसिपेट कर सकता है। बोलो क्या बोलेगा, बोले भैया मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, कर दिया ना, आ जाओ बैठो, आराम से बैठो प्राइवेट कंपनी के अंदर। मेरा सवाल, क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद वोटिंग कर सकता है क्या? नहीं। पूजा चौधरी कह रही है नहीं, और कोई? बस एक बच्चे ने जवाब दिया है। बस नहीं, चलो दो और, बड़े कम बच्चे जवाब देते हैं। चलिए इसके अंदर आंसर है यस, दे सकता है वो वोट, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया है एमसीए के थ्रू कि हाँ, जो प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपना इंटरेस्ट शो करके, डिस्क्लोज करके मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है एंड इवन की वोट भी करेगा। काउंट करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट आते हैं अपन कि अगर चलो माना सर कोरम नहीं बैठी, फिर क्या? तो
सबसे पहले आर्टिकल्स देखो, ठीक है, कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, अगर कोरम नहीं होती है तो कब मीटिंग करनी है। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा ना, तो फिर आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते के लिए, है ना, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे बबीता, प्राइवेट में कर सकता है, पब्लिक में नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, सो सेम टाइम सेम प्लेस के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अगले हफ्ते वाला दिन अगर नेशनल हॉलिडे हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट सक्सेडिंग डे यानी कि अगला डे जो कि नेशनल हॉलिडे नहीं है, उसी सेम टाइम और सेम प्लेस के पास। मेरे को एक बात बताओ, 8 अगस्त को हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, कोरम नहीं बैठी, और बोर्ड मीटिंग और एज अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी कुछ नहीं लिख रखा, तो बताओ फिर अपनी मीटिंग कितनी तारीख को होगी बच्चों, बताओ फुर्ती से। सोलह अगस्त। अरे 7 दिन जोड़ने पर 15 होता है, 16 कहां से आ गया। आप बोलेंगे सर एक्चुअली 15 को क्या है, नेशनल हॉलिडे, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 16th को सेम डे 16th को सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर कर रहे हैं। चलेगा, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट्स देख लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर आपको कोरम निकालनी है तो 8% या फिर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो भी कम है कोरम बन जाएगी, लेकिन कोरम 2 से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 174 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं 1% कंपनी पर। क्यों? अरे क्योंकि सर उसके अंदर होता ही एक डायरेक्टर है। अब उस एक डायरेक्टर के अंदर आप क्या कोरम लगाओगे, यस और नो, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर। मुझे एक बात बताओ, अगर 1% कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हो गए तो क्या 174 अप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल सही। चलिए, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरम, जो भी फ्रैक्शन होगा ना उसको राउंडेड ऑफ टू 1 कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 3.33 को हमने 4 कर दिया था, ठीक है। चलिए, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्लूड नहीं करती डायरेक्टर्स जिसकी प्लेस क्या है, वेकेंट है। मैंने बताया था टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी हटा देना, ठीक है, इसलिए सब चीजें बताई थी बेटा मैंने आपको। एज पर द SS1 आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कोरम जो है वो थ्रू आउट द मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आए कोरम करी और फिर बाद में निकल लिए, ऐसा नहीं, पूरे मीटिंग के अंदर कोरम होनी चाहिए, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज, तो कमिटीज के अंदर आप सारे के सारे मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सर एक पॉइंट एक बार फिर बता दो। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम फिर बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोलता है कि सेक्शन 8 अगर कंपनी है तो आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है डायरेक्टर्स की उसका 25% निकालो, है ना। यानी कि सपोज आपके यहाँ का 16 डायरेक्टर्स हैं, इसका 25% कितना रहेगा, 4 डायरेक्टर्स, ठीक है, या फिर 8 डायरेक्टर्स, विच एवर इज लेस, यानी कि आपके 4 डायरेक्टर क्या बन जाएंगे, कोरम बन जाएंगे। कंडीशन क्या है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए कभी भी। ऐसा ना हो कि यहां पे आपका 1 आ जाए तो आप 1 कर दो, ऐसा नहीं, 2 से कम किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर डायरेक्टर में क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? सर डायरेक्टर मेंबर में काउंट होता है क्या एक डायरेक्टर? अच्छा, आप ओपीसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हो क्या? हाँ होता है, होता है। अपन ये देख चुके हैं कि एक ही डायरेक्टर जो है ओपीसी के अंदर वही मेंबर होता है, तो उसके अंदर वो होगा। कई कई प्राइवेट कंपनीज के अंदर वही डायरेक्टर होता है, वही मेंबर होता है, तो भी वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 डायरेक्टर, बोलो। कौन से पॉइंट में? फर्स्ट वाले पॉइंट में। फर्स्ट वाले में एक ही डायरेक्टर अगर आप इसका निकाल रहे हो तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपने डायरेक्टर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। वो एजीएम वगैरह करो, आप अपने डायरेक्टर्स का नंबर बढ़ाओ। 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है ना, तो फिर अगर आप कर ही नहीं पाओगे तो फिर उसके अंदर आप अपने डायरेक्टर्स का नंबर बढ़ा लीजिए, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मीटिंग ऑफ कमिटी के ऊपर आ रहे थे बच्चों।
कि आपकी अगर सर बताओ, अरे हाँ मैडम बता रहा हूं, रुको तो सही, आप छोड़ते नहीं है। तो 3 क्या कहना चाह रहे हो पूजा? ओपीसी में सर बताओ तो 3 डायरेक्टर हो ही नहीं सकते ना? अरे बिल्कुल हो सकते हैं डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 डायरेक्टर नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो उसमें बोला है कम से कम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, और 1 डायरेक्टर मेंबर हो सकता है, तो मेंबर तो डेफिनेटली 1 होएगा, पहली बात समझ लो। वही मेंबर 1 डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपने डायरेक्टर्स और बढ़ाने हैं, सपोज जैसे मेरे को 4-5 डायरेक्टर करने हैं, कर सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं कर सकता मैं? ठीक है पूजा, मैक्सिमम 15, यस, ठीक है। ओह गॉड, तो वो मेंबर नहीं, ऐसा थोड़ी है बेटा कि वो मेंबर बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि आप डायरेक्टर बन जाओगे तो मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। अगर हमारा जो सबसे पहला मेंबर है, अगर वो क्या करना चाहता है, डायरेक्टर ही बनना चाहता है उस कंपनी का, तो वो बन सकता है ना, एओए के अंदर लिख देगा अपना नाम कि भैया ये लो मैं डायरेक्टर हो गया, ठीक है। नाउ अब मेंबर तो एक ही हो सकता है, मेंबर एक से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, मेंबर तो एक ही होगा। अब डायरेक्टर और बनाने हैं तो करो अपॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पूजा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग ऑफ कमिटीज, इसके अंदर बोलता है कि अगर कोई भी और आपको कुछ और नहीं बोलता है, मतलब अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट एनी अदर लॉ और आर्टिकल्स और बाय द बोर्ड, यानी सबसे पहले आप इन सब चीजों को देखो कि एक्ट कुछ बोलता है क्या, कोई दूसरा लॉ कुछ बोलता है क्या, आर्टिकल्स कुछ बोलता है क्या, या कोई बोर्ड कुछ डिसीजन लेता है क्या? नहीं, तो फिर आपको उस कमिटी के सारे मेंबर्स प्रेजेंट होने पड़ेंगे, तभी वो कोरम कहलाएगा। चलेगा? ये लो, हो गया पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब ये एक ऐसा फंडा है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बोर्ड मीटिंग नहीं रखते हो, आप उसके अंदर अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेट करवा देते हो। चलेगा? और अगर सारे के सारे उसके अंदर क्या होते हैं, एग्री कर देते हैं, मतलब जितना भी हमको चाहिए, तो फिर उसके हम क्या मान लेंगे कि वो डीम टू बी पास्ड एट अ ड्यूली कन्वेंड मीटिंग। चलेगा? सो 175 पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। एक्ट अलाउ करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप पास कर सकते हो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है, अनलेस, मतलब आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, रेजोल्यूशन जो है वो आप ड्राफ्ट में सर्कुलेट करो, सबको बताओ कि क्या क्या है, अलॉन्ग विद द नेसेसरी पेपर्स, है ना, सारे डायरेक्टर्स को, मेंबर्स ऑफ द कमिटीज को अगर उनकी चाहिए तो। सेकंड, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजो, रजिस्टर्ड एड्रेस पर। थर्ड पॉइंट, कैसे दे सकते हैं, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कोरियर, या जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसा भी आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अप्रूव कौन कितने करने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स करेंगे अप्रूव। कितने? मेजोरिटी, यानी कि मोर देन 50, ठीक है। कौन? जो कि एंटाइटल्ड टू वोट है ऑन दिस रेजोल्यूशन, यानी कि अगर 50% से ज्यादा ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो हम मान लेंगे कि ड्यूली हेल्ड बोर्ड मीटिंग के अंदर वो रेजोल्यूशन पास हो चुका है। चलेगा? चलिए, अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, ये बिजनेस तो आप बोर्ड मीटिंग बुलवाकर ही करवाओ, तो फिर उस केस के अंदर चेयरपर्सन जो है ना, वो मीटिंग ही बुलवाएगा, फिर सर्कुलेट नहीं कराएगा रेजोल्यूशन, ठीक है। बी पॉइंट, जो रेजोल्यूशन है जिसको पास किया गया है सर्कुलेशन के साथ, उसको प्रॉपर्ली नोट करो अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर, और उसको मिनट्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मीटिंग मान रहे हैं ना अपन, ड्यूली हेल्ड बोर्ड मीटिंग, और मीटिंग का मिनट्स तो होने चाहिए। चलिए, सी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स नॉट मोर देन 7 days from the date of circulation of the draft resolution shall be given to the directors to respond, यानी कितने दिन के अंदर डायरेक्टर रेस्पॉन्ड करेंगे, 7 दिन से ज्यादा नहीं, बस 7 दिन मैक्सिमम हो गया। अब और कितना टाइम लोगे, यस और नो? बस। जो एनेक्जर ए है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 का, वो ये बताता है कि ऐसे कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आप सर्कुलेशन से डील नहीं कर सकते और उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, तो वो आपको सारे बिजनेस दे रखें। देखिए, जनरल बिजनेस आइटम्स आपको दे रखें, है ना, ये सारे। फिर आपको स्पेसिफिक आइटम्स भी दे रखें कि ये सारे जो बिजनेस आपको करने, आप इसके अंदर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते, यस और नो?
ठीक है, पढ़ना है बेटा, ये ऐसे ही नहीं स्क्रॉल कर रहा मैं। कॉर्पोरेट एक्शंस जो है, बायबैक करना चाह रहे हो, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी करना चाह रहे हो, मर्जर अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, टेक ओवर करना चाह रहे हो, तो इसको आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बिठानी पड़ती है। ठीक है, और एडिशनल लिस्ट भी आपको दे रखी है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको ये करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन मीटिंग्स पर। मीटिंग्स क्या कह रहा हूं, मिनट्स पर। मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स सर वो चीज होते हैं जिसको अपन प्रॉपर तरीके से लिखते हैं कि क्या क्या बोर्ड मीटिंग के अंदर हुआ। देखो लिखा हुआ है मिनट इन अ लिटरल सेंस, यानी कि जो भी चीज हुई बोर्ड मीटिंग के अंदर वो सारी की सारी लिखी जाती है मिनट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि हम उसके अंदर एक रिटन रिकॉर्ड रहता है जिसके अंदर वो क्या होता है, जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशंस सर्कुलेट, बोर्ड रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है बता दीजिए एक बार। बेटा रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं करती है। सबसे पहली बात, उसके अंदर वो क्या करती है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेती है और सारे डायरेक्टर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज देती है और उनको बोलती है कि भैया आपके पास मैक्सिमम 7 दिन का टाइम है, इसको अप्रूव करो या रिजेक्ट करो। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अप्रूव और रिजेक्ट जो भी करके वापस भेज देते हैं। उससे फायदा क्या होता है, हमको बोर्ड मीटिंग नहीं रखवानी पड़ती है ना, ज्यादा अरेंजमेंट करने नहीं पड़ते, और क्या, सारे घर पे भेज दो, चल जाएगा काम, है ना। ये होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। चलेगा बबीता? सर रिप्लाई न आए तो मान लेंगे कि किसी का भी ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब बोर्ड मीटिंग मानी ही नहीं जाएगी उसके अंदर, क्योंकि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहना चाह रहे हो सर कोई भी रिप्लाई नहीं करता है तो फिर, तो उस केस के अंदर हम मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा है। सो आपके मिनट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिनट्स क्या होते हैं। तो मिनट्स में हमने कहा था भाई लिटरल सेंस के अंदर आपका मिनट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 118 जो है वो बात करता है रिगार्डिंग द मिनट्स, कि आपके पास स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, दैट इज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, या कोई भी अदर मीटिंग्स और रेजोल्यूशंस जो भी आप पास करते हो थ्रू द पोस्टल बैलेट, वो सारे के सारे आपको मिनट्स के अंदर कॉपी करने पड़ते हैं। ठीक है, मिनट्स के अंदर बताना, उनके मिनट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं करता है सेक्शन 8 कंपनी पर एज अ होल, एक्सेप्ट मिनट्स को है आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन। यानी कि सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर प्रोवाइड करते हैं कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन, तो उस केस के अंदर आप पर ये सेक्शन 118 अप्लाई हो जाता है। कितना कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर मिनट्स के अंदर। चलेगा, इतना इसके अंदर अप्लाई होता है। यह है सेक्शन 8 कंपनी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एवरी कंपनी जो है या एवरी जनरल मीटिंग जो है, ठीक है, ये भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो भी, या फिर आप जो भी रेजोल्यूशन पास करते हो पोस्टल बैलेट के थ्रू, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, कोई भी कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करोगे आप मिनट्स को और साइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर विद इन द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग। यानी कि अगर आज आपकी मीटिंग हुई तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा और सबसे साइन करवाना पड़ेगा। चलेगा, ठीक है। और पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। चलिए, अगर पोस्टल बैलेट होती है तो उस केस के अंदर हमारी मीटिंग तो होती नहीं है, तो फिर हम क्या करें, जब पोस्टल बैलेट पास हुआ उससे 30 दिन के अंदर आपको प्रिपेयर करना है एंड साइन करना है। चलेगा, चलिए, जो हमारे मिनट्स हैं वो फेयर एंड करेक्ट समरी बताने चाहिए, कोई भी गलत चीज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट आप करते हो मिनट्स के अंदर बताओ अच्छे से। जो भी चेयरमैन है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि क्या इंक्लूड करना है कि क्या इंक्लूड नहीं करना है मिनट्स के अंदर, वो पावर एब्सोल्यूटली चेयरमैन के पास रहती है। ठीक है, जो मिनट्स जो हैं वो रखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, और ये क्या माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा कि आपकी मीटिंग ऐसे हुई थी। ठीक है, यानी कोर्ट अगर मिनट्स को देखता है तो वो क्या हो जाएगा, एज एन एविडेंस हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 118 सबसेक्शन 10, एवरी कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो कि मैं बता ही चुका हूं, SS2 और SS1 आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है एवरी कंपनी को। ठीक है, सेक्शन 118 कंप्लीट हो गया है। कल से अपन बात करते हैं सेक्शन 119 के बारे में। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग बात करके आप लोगों से, एंड मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो भी डाउट्स होगा कल अपन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। सर, नाउ यू आर द होस्ट सर।